हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं बेटा आपको 2025 का सेट नंबर 6 कराने वाला हूँ। 5 सेट मैं करा चुका हूँ 2025 का। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर के उन सारे सेटों को हल कर सकते हैं। तो आज मैं 2025 का सेट नंबर 6 लेकर के आया हूँ बेटा। 1 मिनट में देख लेता हूँ। तो शायद ये सेट नंबर 5 है बेटा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो ये सेट नंबर 6 है बेटा, सॉरी। तो सेट नंबर 6 में आज आपको हल कराने वाला हूँ। तो सभी बच्चे शुरू से लेकर इन तक इन प्रश्नों को देखें। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है और इसी टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए हम आपकी क्लास तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है बेटा जी, HCF 99 और 53, 99 153 का HCF कितना है बेटा जी? 9 है। और यहाँ पर लिखा है एलसीएम। ये हमसे पूछ रहा होगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। आप अपनी कॉपी में तुरंत इसे लगाएं और लगा करके आंसर टाइप करें, ठीक है ना। चलिए, तो आपको संबंध बताया गया होगा कि एलसीएम गुणे HCF बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है बेटा? 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो HCF आपका दिया गया है 9, आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है। तो एलसीएम गुणे HCF के स्थान पर आप लिखोगे बेटा जी 9, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पर 2 संख्या कौन कौन दिया गया है? 99 है और 153। तो यहाँ पे आप लिखोगे बेटा जी 99 गुणे 153, ठीक है ना। तो आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ लिखोगे बेटा 99 और गुणे 153 और बटे में हो जाएगा 9। तो 9 1 के 9 और 9 1 के 9 कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब 11 का यहाँ पे करना है गुणा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 11 का 3 में करोगे 33 हो जाएगा। कैरी आएगी, हासिल आएगा 3, 11 5 55 और 3 58 और 11 1 के 11 और 11 5 16। तो 1683 यहाँ पर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही बेटा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। तो आपको एग्जाम में इतना समय नहीं लेना बेटा। एग्जाम में इतना समय बर्बाद करोगे तो बाकी प्रश्न आपसे छूट जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर HCF दिया है, आपसे एलसीएम पूछ रहा है। फटाफट आपको करना है बेटा जी, यहाँ लिखना है एलसीएम, है ना। इन दोनों संख्याओं को लिखना है यहाँ 99 गुणे 153 और बटे ये जो दिया गया है इससे आपको भाग कर देना है। समझ रहे हो ना। अगर आपसे HCF पूछता है, मान लो यहाँ पर एलसीएम दिया होता और आपसे पूछ लेता HCF ज्ञात करो, तो फटाफट आपको यही लिखना होता बेटा 99 गुणे 153 और जो लासा दिया होता आप यहाँ पे लिख देते तुरंत। इतना सजाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको समय भी बचाना है बेटा।
तो फटाफट इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है और जो दिया जाए उससे भाग कर दो। बात समझ रहे हो ना बेटा? चलिए, तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी बहुत आसान प्रश्न है और इसी तरह के क्वेश्चन हर सेट में पूछा गया है, ठीक है ना? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए बेटा। इसमें लिखा है कि 3 लाल और 2 नीली गेंदें। तो लाल गेंद कितनी है बेटा? तो लाल गेंद है आपकी क्या, बोलो? 3। और नीली गेंद है बेटा जी आपके पास, नीली गेंद कितना है बोलो? 2 है थैले में। तो कुल परिणाम यानी कि कुल गेंदों की जो संख्या होगी बेटा 3 धन 2, अर्थात कितनी हो जाएगी बोलो? 5। हमसे कह रहा है कि नीली होने की प्रायिकता बताओ बेटा। यहाँ लिखेंगे नीली होने की प्रायिकता, यहाँ लिखेंगे P, नीली गेंद। तो यहाँ पर होता है बेटा, क्या होता है बोलो? अनुकूल परिणाम। प्रायिकता का फार्मूला आपको पता होगा ना? तो अनुकूल परिणाम और बटे में होता है बेटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। आपसे कह रहा है नीली होने की प्रायिकता। अब नीली गेंद कितना दिया गया है बोलो बेटा जी? 2। तो ये क्या हो गया बोलो? अनुकूल परिणाम 2 हो गया। कुल परिणाम कितना है बेटा जी? कुल गेंद कितनी है आपके थैले में? 3 2 5 है। तो ये आपका कुल परिणाम, तो 2/5 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना? तो परीक्षा में इतना समय नहीं लगाना, ये बिना पेन चलाने वाला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 लाल गेंद दी गई है और 2 नीली गेंद दी गई है। बताओ कुल गेंद कितनी हो गई बेटा? 3 2 5 गेंद हो गई ना? तो 5 क्या हो गया? कुल परिणाम। बोलो 5 क्या हो गया? 3 और 2 मिलके 5 हो गया कुल परिणाम। हमसे करा नीली होने की प्रायिकता, तो नीली गेंद कितनी है बेटा? 2। तो 2 क्या हो गया? अनुकूल परिणाम। नीली होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, तो 2 हो गया अनुकूल परिणाम। तो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो नीली का पूछ रहा है तो बेटा ऊपर अनुकूल परिणाम और कुल 3 2 कितना होगा बोलो? 5। तो इसे पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख करके आपको समझा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? अगर आपसे कहता लाल होने की प्रायिकता बताओ, तो आप लिखते 3/5। समझ गए बेटा? अगर आपसे कहता लाल होने की प्रायिकता बताओ, अगर आपसे कहता कि लाल होने की प्रायिकता बताओ, तो आप यहाँ लिखते 3/5, क्योंकि लाल गेंद क्या है? 3 है। तो ये 3 क्या हो जाता? ये हो जाता बेटा अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 3 हो जाता। अगर आपसे पूछता कि लाल होने की प्रायिकता बताओ, तो लाल कितनी गेंद है बोलो? 3। तो ये हो जाता 3/5 अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 5। आपसे कह रहा है नीली गेंद होने की प्रायिकता बताओ, तो नीली गेंद आपके पास 2 है, ये अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम 3 और 2 मिलके 5। बोलो बेटा, समझ में आया ना? आशा है कि सभी बच्चों को जरूर समझ में आया होगा। चलिए, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये इस टाइप के भी प्रश्न हर सेट में पूछा गया है ना? आप हमारे चैनल पर जाइए और उन 5 सेट को हल करिए, आपको बहुत सुविधा होगी बेटा। बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा करके आएंगे, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर लिखा है हर सेट में इस टाइप के सवाल आया है। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? माध्यक वर्ग पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे? देखो इधर ध्यान से बेटा जी, है ना? आप यहाँ इधर देखिए, तो यहाँ पर बताइए वर्ग अंतराल।
यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना दिया है? 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 16, 8 से 12 और 12 से 16। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 भी दिया है बेटा जी, 16 से 20। आपकी जो बारंबारता है, आपकी बारंबारता कितना दिया बेटा जी? बारंबारता 1, 5, 8 है ना, 6 और 3, यहाँ 6 दिया, यहाँ 3। आप लिखोगे बेटा जी संचयी बारंबारता। क्या लिखोगे बोलो बेटा? संचयी बारंबारता। अब देखिए ध्यान से इधर देखो, तो आप यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख लो, ठीक है ना बेटा। 1 को 6 के साथ जोड़ोगे तो 1 को 5 के साथ जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 6 को 8 के साथ जोड़ोगे 14 हो जाएगा, 14 को 6 के साथ जोड़ोगे 20 हो जाएगा, 20 को 3 के साथ जोड़ोगे कितना हो जाएगा बेटा? 23 हो जाएगा। तो सभी बच्चों को समझ में आया ना? तो बेटा जी यहाँ पर आप बारंबारता जोड़िए जरा, तो 5 1 6, 8 6 14, 14 6 20, 3 23। तो आपका बेटा जी बारंबारता आप जोड़ोगे तो यहाँ भी 23 आ रहा है, यहाँ भी 23 आ रहा है। इसका मतलब आपने जो संचयी बारंबारता किया ये बिल्कुल सही है। तो देखो बेटा यहाँ n बराबर कितना है बोलो? 23। तो ये विषम संख्या है, 23 क्या है बेटा? विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए होगा n+1 और बटे में 2, n यानी कि 23 धन 1 और बटे में 2। 23 1 कितना होगा बेटा? 24 बटे 2, 2 1 के 2, 2 दूना 4। 12 कहाँ पड़ता है बोलो? 12 को आप ये जो 12 आया है इस संचयी बारंबारता में देखो कि बताओ 12 किसके बीच पड़ता है? तो 12 6 से ज़्यादा है, 14 से कम है बेटा। तो ये बड़ी वाली संख्या इधर आ जाओ। तो ये जो 8 12 आया है यही माध्यक का वर्ग होगा बेटा, यही आपका माध्यक वर्ग होगा। कौन सा ऑप्शन सही बेटा? 8 से 12, यानी कि ये क्वेश्चन सही है। बोलो समझ में आया ना? आपको पहले वर्ग अंतराल लिखना है, फिर आपको बारंबारता लिखना है, फिर संचयी बारंबारता। 1 है तो 1 लिखो, 1 को 5 के साथ जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 6 को 8 के साथ जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, 14 और 6 20, 20 और 3 23, यानी कि जो हमारा यहाँ बारंबारता उसका योगफल आया 23। 23 विषम संख्या है तो n+1 बटे 2, n के स्थान पर 23 लिख लो, +1 बटे 2, 23 1 24 बटे 2, काटोगे 12 आएगा। तो 12 6 के ज़्यादा और 14 से कम है बेटा, तो बड़ी वाली संख्या लेना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? माध्यक वर्ग आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही बेटा? ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बोलो सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दो, ठीक है ना बेटा। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न भी करा बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग निकालना बहुत आसान। बोलो बहुलक वर्ग निकालना बेटा जी बहुत आसान है। क्या आसान है बोलो? देख लो यहाँ बारंबारता, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? देखो 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 इधर देखो बेटा, 11 21 23 5 14, सबसे ज्यादा बहुलक कौन है? तो सबसे ज्यादा बहुलक है 23। सबसे ज्यादा बहुलक कौन है बेटा? 23। तो 23 के ऊपर वाला ये बहुलक वर्ग होगा। कौन सा ऑप्शन सही बोलो? 20 और 30 ये आपका आंसर हो गया बेटा। समझ में आया ना? तो सबसे देखना है इसमें कि बारंबारता किसकी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता है 23 की, और 23 के ऊपर वाला आपका हो जाएगा क्या? बहुलक वर्ग। ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता। अरे बेटा, सिक्का आपके पास है ना, चाहे 1 का सिक्का ले लो, कोई भी सिक्का ले लो, 1 का, 2 का, 3 का तो सिक्का होता नहीं, 10 का आप सिक्का ले लो। जब आप उसे उछालोगे ना बेटा, तो 2 ही परिणाम आएंगे, या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा। आप किसी सिक्के को जब उछालोगे बेटा जी, तो या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा। कितने परिणाम आएंगे? 2 परिणाम। बोलो बेटा, सिक्का उछालने पर अगर आप एक सिक्के को उछालोगे बेटा, तो उसमें कितने परिणाम आएंगे? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बोलो, दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, या तो हेड आएगा उसे उछालने पर, या तो टेल आएगा। 2 ही तो संभावना है बेटा। दुनिया में हर चीज संभावना से ही तो चलता है ना। तो सिक्का उछालने पर कितनी संभावनाएं आएंगी? 2, यानी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हमसे हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है, आपसे हेड आने की प्रायिकता पूछे और चाहे टेल आने की प्रायिकता पूछे। बोलो बेटा, तो यहाँ पे कुल जो अनुकूल परिणाम देखो, हेड भी एक है और टेल भी एक है। अगर हेड आने की प्रायिकता पूछेगा तब भी बेटा अनुकूल परिणाम 1 आएगा, और हेड टेल कुल परिणाम कितना है? बोलो, 2 है। कुल परिणाम कितना है बेटा? 2 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बोलो, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चाहे हेड आने की प्रायिकता आपसे पूछे और चाहे टेल आने की प्रायिकता पूछे, जब आप किसी सिक्के को एक बार उछालोगे बेटा, तो उसमें 2 ही परिणाम मिलेंगे, या तो वो हेड आएगा या तो टेल आएगा। टेल आने की प्रायिकता पूछेगा तब भी 1/2, और हेड आने की प्रायिकता पूछेगा तब भी 1/2। बोलो, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा होगा सभी बच्चों को। तो कौन सा ऑप्शन सही बेटा? ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बेटा। कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड। कक्षा 2 वाला सवाल है ये, है ना। तो चलो खंड करो, बहुत ही गरीब सवाल है बेटा। खंड करो। 2 7 14, 2 दूना 4, फिर से करो 2 तिहाई 6। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी यहाँ 6 कहाँ है? अरे लल्ला, जब 2 से भाग करोगे 7 में तो 6 मिलेगा ना। 2 तिहाई 6 और 7 में 6 चला गया, कितना बचेगा? 1 इसको दे दो 12। तो 2 छंग 12, फिर से 2 से करो लाला। 2 एकन्नम 2 और 2 8 16, फिर 2 9 18, 3 तिरिक्का 9 और 3 एकन्नम 3। तो बोलो बेटा यहाँ पे क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 2 और गुणे 3 गुणे 3। बोलो क्या कितने 2 हैं? 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4। 1 2 3 की पावर 2। कौन सा ऑप्शन सही बेटा? 2 की पावर 4 3 की पावर 2। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अरे इतना अगर आसान सा क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या आएगा मेरे बेटों? क्या आएगा? बोलो, इससे भी आसान सवाल चाहिए क्या? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान है। देखो, संख्याओं 54 और 336 का HCF। इसी तरह के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं बेटा। अब 54 का खंड करोगे ना, हमसे क्या पूछ रहा है? HCF। तो देखो इधर ध्यान से बेटा, 3 तिरिक्का, तो 3 दुनाइया 6, 6 तिरिक 18, 18 तिरिक्का 54। खंड कर लेना लल्ला। 3 दूना 6 और 6 तिरिक 18, 18 तिरिक्का 54। अगर ऐसे ना आए तो आप खंड करना। देखो मैं करता हूँ, खंड कर दूँ, है ना। बोलो, तो 54 का जब तुम खंड करोगे तो पहले 2 से करो। तो 2 दूना 4, 1 बचा, इस गरीब को दे दो 14। तो 2 7 14, 3 तिरिक्का और 3 9 27,
3 त्रिका 9 और 3 एकन्नम 3। इसी तरह से 336 का करिए बेटा जी, तो यहाँ हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 अठ 16, फिर देखो 2 अठ 16, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2 और 3 सते 21, 7 एकन्नम 7। तो बेटा जी जब 54 का आपने खंड किया तो क्या आया बोलो, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। जब आपने 336 का किया तब क्या आया बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, हमसे पूछ रहा है HCF। बोलो इतना बताइए, आसान सा सवाल है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 कॉमन है, 2 लिख लो। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 लिख लो। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 है बेटा, नहीं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका 2 तिहाई बोलो कितना आएगा, 6। कौन सा ऑप्शन सही बेटा, ऑप्शन नंबर आपका सही है क्या, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सवाल कह रहा है कि बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी होगी। ये भी आसान सा प्रश्न है बेटा। लिखेंगे 3,4 की x अक्ष से दूरी, तो 3,4 की x अक्ष से दूरी, तो 3,4 की x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी बेटा, y बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 4 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। y अक्ष से दूरी है ना, बोलो हमसे x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे y के निर्देशांक, तो y का निर्देशांक क्या आ जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सही बेटा जी, डी नंबर। अगर आपसे पूछता कि बिंदु, मान लो हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी, अगर क्वेश्चन होता कि बिंदु बोलो क्या 5,9 की y अक्ष से दूरी, अगर ये पूछ लेता बेटा x के अक्ष के स्थान पर अगर y अक्ष लिखा होता तब क्या कहते, तब कहते x बराबर ये वाला, x बराबर 5। अगर y अक्ष से दूरी कहेगा तो x वाला लिखना है, x अक्ष से दूरी कहेगा तो y वाला, ये x है और ये y है। बोलो इधर देखो, ये x है ये y है, अगर x अक्ष से दूरी लिखेगा तो y वाला लिखना है बेटा, अगर y अक्ष से दूरी कहेगा तो x वाला लिखना है बेटा। ये x है ये y, ये x ये y, ये x ये y, ये x ये y। अगर y अक्ष से दूरी कहेगा तो x वाला मान यानी x बराबर 5, अगर x अक्ष से दूरी कहेगा तो y वाला लिखना है, y अक्ष से कहेगा तो x वाला लिखना है। आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्विघात समीकरण 3x² प्लस में 5x धन 3 और बराबर में क्या होगा बोलो 0 के मूल है। तो बेटा जी तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब b देखो, ये देखिए ध्यान से बेटा, आसान है, इसे आप a मान लो, इसे b मान लो, इसे आप c मान लो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे बेटा, इस b के स्थान पर 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a के स्थान पर ये वाला मान, c के स्थान पर ये वाला मान, तो 5 50 25 माइनस 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब 36 में 25 जाएगा बेटा जी, क्या बचेगा 9। तो हो जाएगा यहाँ 1 आएगा बेटा जी, 11 आएगा, कितना आएगा बोलो 11। ये कहे में आ रहा है बोलो बेटा, 11 किस में आ रहा है, ऋण में आ रहा है। और जब ऋण में आएगा तो बताओ
वास्तविक तथा बराबर वास्तविक नहीं। कौन सा ऑप्शन सही, बोलो बेटा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, वास्तविक नहीं है, अथवा इसके स्थान पर आपका आ सकता है काल्पनिक। क्या आ सकता है, बोलो बेटा, काल्पनिक आ सकता है। चाहे वास्तविक नहीं या काल्पनिक, बतिया एक ही है। तो कौन सा ऑप्शन सही, बोलो। ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक इसलिए नहीं बेटा क्योंकि ये हमारा जो विविक्तकर है ना वो कहे में आ रहा है, बोलो, ऋण में आ रहा है, और जब ऋण में आता है तो वास्तविक नहीं है। इस तरह के प्रश्न भी, एक प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आएगा, है ना। आपसे प्रकृति पूछेगा बेटा। चलिए, समझ में आया ना। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 10वां समीकरण x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2। देखो बेटा, इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। x प्लस वाई बराबर 2। देखो इधर, अब इसमें आप विकल्प देखिए। विकल्प ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे ये x है, ये y है, यहाँ पे मान, चलो हल कर लो यार। ये क्या यहाँ लिखोगे जोड़ने पर, क्या लिखोगे जोड़ने पर, y से y कैंसिल, x हो जाएगा 2x और 2 2 हो जाएगा 4, x बराबर 4/2, तो 2 दूना 4, तो x बराबर 2। अब x बराबर 2 किस में है, बोलो। इसमें है क्या x बराबर 2, इसमें है क्या, यहाँ तो x बराबर -2 है बेटा, यहाँ कहीं x बराबर 2 नहीं। इसका मतलब इसमें है। आपका कौन सा आंसर सही होगा, बोलो। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा बेटा। बोलो, x बराबर 2 मिल गया हमको। क्या इसमें x बराबर 2 है, नहीं। यहाँ है क्या, यहाँ भी नहीं है। यहाँ है क्या, नहीं। अब आप सोच रहे हैं यहाँ है तो सर जी, अरे बेटवा यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस आया क्या, नहीं। इसका मतलब यहाँ x बराबर 2 है तो y तो फिर 0 आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका क्या है, आंसर है। बोलो, तो आज बस इतना ही इस क्लास में है बेटा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के 10 बहुविकल्पी प्रश्न और हैं, जबरदस्त क्वेश्चन हैं इसके आगे के। तो जय हिंद,